हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज जो है हम लोग का क्लास रीजनिंग का होने वाला है। और रीजनिंग में हम लोग साइलोजिज्म पढ़ रहे थे। और साइलोजिज्म में हम लोग अफर्मेटिव पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे निगेटिव का कंसेप्ट। और निगेटिव के कंसेप्ट में भी 2 क्लास हम ले चुके हैं। और अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। यानी क्वेश्चन बोले तो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग टैकल करेंगे। और इसमें ही कंसेप्ट को भी समझने का कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग जो है 71 तक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस ईयर का। अब हम लोग देखने वाले हैं 72 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। और जो भी कंसेप्ट बताए हैं अगर आप उसको बार बार रिवीजन किए होंगे तो फिर आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। नेगेटिव बहुत टफ होता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जिसको अफर्मेटिव समझ में आएगा उसी को नेगेटिव समझ में आएगा। इसीलिए अफर्मेटिव का सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होनी चाहिए और साथ ही साथ नेगेटिव का भी कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, तब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो हम लोग आगे देखेंगे कि आखिर नेगेटिव के कंसेप्ट हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे हर क्वेश्चन में, नेगेटिव के क्वेश्चन में। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो साइलेंट में हम लोग नेगेटिव का कंसेप्ट देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 72 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम आराम आराम से देखना है और हर कंसेप्ट को समझते चलना है। और जो भी कंसेप्ट लिखवाएं उसको बार बार रिवीजन करिए। हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। यहाँ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं। हिंदी में कथन दिया हुआ रहेगा, ये बार बार हम बताए भी हैं। कह रहा है कोई मेढक ढोलक नहीं है। कह रहा है कि कोई मेढक ढोलक नहीं है। ढोलक नहीं है, ये पहला स्टेटमेंट है हम लोगों का। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सभी ढोलक बंदूकें हैं। सभी ढोलक बंदूकें हैं, ये सेकेंड स्टेटमेंट है। और नीचे में निष्कर्ष दिया हुआ है, ध्यान देना है। निष्कर्ष दिया हुआ है, निष्कर्ष नंबर पहला दिया हुआ है। कह रहा है कुछ बंदूक ढोलक नहीं है। कुछ बंदूक ढोलक नहीं है, ये पहला हम लोग का कंक्लूजन है। दूसरा नंबर कंक्लूजन हम लोग का दे रहा है कुछ ढोलक मेढक नहीं है। कुछ ढोलक मेढक नहीं है। थर्ड नंबर निष्कर्ष हम लोग का क्या दे रहा है देखते हैं हम लोग। कह रहा है कुछ बंदूक मेढक नहीं है। कुछ बंदूक मेढक नहीं है। फोर्थ नंबर कंक्लूजन क्या दे रहा है, कुछ ढोलक मेढक है। कुछ ढोलक मेढक है, ये हम लोग का निष्कर्ष दिया हुआ है। और नीचे आंसर ऑप्शन दिया हुआ है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। आंसर ऑप्शन पहला नंबर में दिया हुआ है। पहला नंबर में केवल 1 तथा 2 निकलता है। केवल 1 तथा 2 निकलता है। दूसरा आंसर ऑप्शन हम लोग का दे रहा है केवल 3 निकलता है। केवल 3 निकलता है। आंसर ऑप्शन तीसरा नंबर में दे रहा है केवल 2 और 3 निकलता है। केवल 2 और 3 निकलता है। आंसर ऑप्शन 4 नंबर में दे रहा है केवल 1 निकलता है। केवल 1 निकलता है। और आंसर ऑप्शन 5 नंबर में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं।
ये आपका 5 आंसर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ 4 निष्कर्ष दिए हुए हैं और उसके बाद स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जब भी हम लोग निगेटिव का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं सैल्यूट में, तो निगेटिव में सबसे पहले जो है स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए। तो देखिए यहाँ कह रहा है कोई मेढक ढोलक नहीं है और सभी ढोलक बंदूकें हैं। तो एक एक करके हम लोग फिगर को ड्रॉ करेंगे और साथ ही साथ दोनों में रिलेशन देखेंगे कि क्या दोस्ती ऑल में हो रहा है या दोस्ती सम में हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग लाइन देंगे कि एरो देंगे, एक एक करके हम लोग कंसेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे सारे कंसेप्ट हम लिखवा चुके हैं और बताए भी थे कि आप सारे कंसेप्ट को एकदम रट जाइए। हम बार बार उसको बोलेंगे तो आपको आपके माइंड में एकदम छप जाएगा। एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं कि आखिर इसका फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे और कैसे एक दूसरे का फिगर को एक साथ मर्ज करेंगे, ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ आउट करते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है, कभी भी निगेटिव के क्वेश्चन को देखिए। निगेटिव के क्वेश्चन है, यहाँ 2 ही हमारा स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो याद रखिएगा कभी भी सबसे पहला काम आपका होना चाहिए निगेटिव का फिगर ड्रॉ आउट करना। अफर्मेटिव का फिगर कभी पहले नहीं खींचना चाहिए। सबसे पहले क्या खींचना है? निगेटिव का फिगर। तो देखिए निगेटिव स्टेटमेंट आखिर है कहाँ, ये देखना है हम लोग को। कोई मेढक ढोलक नहीं है, फर्स्टे में है, और ये कह रहा है सभी ढोलक बंदूकें हैं। ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट हुए और ये निगेटिव स्टेटमेंट हुआ। तो सबसे पहले किसका फिगर ड्रॉ आउट करना है? निगेटिव फिगर को। ध्यान देना है कैसे। कह रहा है कोई मेढक ढोलक नहीं है, तो ये बाबू कोई मेढक ढोलक नहीं है, ये मेढक हुआ, मेढक अलग होगा और प्लस में ढोलक अलग होगा। अलग अलग फिगर खींचेंगे हम लोग और इसको इंडिकेट कर देंगे कि ये जो है हमारा निगेटिव का फिगर है। क्या? निगेटिव का फिगर है, ये निगेटिव स्टेटमेंट है। उसके बाद में करना ये है कि उसके बाद देखेंगे अफर्मेटिव के स्टेटमेंट को। तो यहाँ अफर्मेटिव स्टेटमेंट में क्या दिए? सभी ढोलक बंदूकें हैं। तो इसके नीचे हम बनाएंगे अफर्मेटिव का फिगर। देखिए क्या करा है, सभी ढोलक क्या है? बंदूकें हैं। इसका फिगर बना दीजिए, सभी ढोलक बंदूकें हैं और यहाँ आपका आ जाएगा बंदूक। ध्यान दीजिए, ध्यान से देखना है। अभी हम मर्ज नहीं किए हैं एक दूसरे को, हम मर्ज करेंगे दोनों के एक दूसरे को, तब जाके हम लोग मैक्सिमम निष्कर्ष निकाल सकते हैं और उसके बाद में सही गलत कर सकते हैं, एक भी गलत नहीं होगा। तो देखिए हम क्या बताए थे कि सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि निगेटिव के फिगर को देखना है कि अफर्मेटिव फिगर में कौन टच किया है, उस टच को खोजना है। यानी हम लिखवाने का बताए थे इसके पहले, नेक्स्ट जब कंसेप्ट हम बता रहे थे उसमें बताए थे कि पहले निगेटिव के फिगर को देख लीजिए, इस दोनों में से कोई ना कोई चोर जो है अफर्मेटिव फिगर में घुस के जरूर बैठा होगा, उस चोर को फाइंड आउट करिए। तो फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि मेढक और ढोलक, देखिए इसमें कौन है? तो ढोलक है, और मेढक तो इसमें है नहीं, ढोलक है, तो यानी यही हमारा चोर है, यानी यही मेरा क्या है? निगेटिव है। जब ये चोर आप फाइंड आउट कर लीजिए, चोर को जब खोज लीजिए, तब देखिए कि जो चोर है यानी इस बंदूक का इस चोर के साथ कैसा रिलेशन बन रहा है, ये फाइंड आउट करना रहता है। तो बताइए बंदूक जो है ढोलक से हमेशा कुछ में बात करता है, और जब कुछ में बात करेगा यानी दोस्ती किस में होगा? कुछ में। तो हमने बताया था कि जब दोस्ती सम में होता है यानी कुछ में होता है तो वक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बनता है, सिर्फ दोस्ती करने वाला लड़ने वाला नहीं। और साथ ही साथ मेरा जो निष्कर्ष निकलता है वो ओनली सम नॉट में निकलता है, नो में कभी नहीं निकलता है। हमने बताया था कि जब दोस्ती सम में होगा तो हम लोग एरो देंगे। क्या देंगे? एरो देंगे। और एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारेंगे, और जिसको एरो लगेगा उसी को वक्ता बनाएंगे और वही ओनली बात करेगा किसमें? सम नॉट में बात करेगा, नो में कभी बात नहीं करेगा। इस कंसेप्ट को माइंड में एकदम डाल लीजिए। कैसे? अब यहाँ हम आपको दिखाते हैं फिगर के अकॉर्डिंग। तो हमने देखा कि ढोलक जो है इसमें घुस के बैठा है, लेकिन बंदूक का ढोलक के साथ रिलेशन हम लोग का सम नॉट में कुछ में बनता है, और जब दोस्ती कुछ में होता है तो हम लोग एरो देंगे, और एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं, ये हमेशा याद रखना है। तो देखिए ढोलक चोर हो गया तो ये एरो नहीं मारेगा, जो चोर नहीं है ये मेढक, मेढक तो इसमें घुस के नहीं बैठा है, तो मेढक मारेगा किसको? यहाँ से मेढक मारेगा बंदूक को एरो, और जिसको एरो लगेगा उसी को वक्ता बनाते हैं, वो ओनली सम नॉट में बात करता है। तो एरो किसको लगा? बंदूक को, तो बंदूक ही सिर्फ बात करेगा कुछ नहीं में, किससे? मेढक से। कैसे बात करेगा? कुछ बंदूक
मेढक नहीं है, बस इतना ही इसके लिए सही होगा। इसीलिए हम बार बार ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब दोस्ती सौम्य होता है तो वक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बनता है, सिर्फ दोस्ती करने वाला, लड़ने वाला नहीं। और साथ ही साथ मेरा जो निष्कर्ष निकलता है वो ओनली सोमनट में निकलता है, नो में कभी नहीं निकलता है। और जब दोस्ती सौम्य होता है तो हम लोग एरो देंगे, और एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारेंगे, और जिसको एरो लगेगा उसी को हम वक्ता बनाएंगे, और वो ओनली सोमनट में बोलेगा, नो में कभी नहीं बोलेगा। अगर ये बात करें कुछ बंदूक मेढक नहीं है तब तो ये सही हो जाएगा। अगर बोल दे कि कोई बंदूक मेढक नहीं है तो ये हो जाएगा रॉन्ग। अच्छा, ये बोल दे कुछ मेढक बंदूक नहीं है तब भी गलत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर हम मैक्सिमम इसका निष्कर्ष निकालने की बात करें, मैक्सिमम कंक्लूजन आखिर कितना बन सकता है, तो एक बार हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बोलेगा? कोई मेढक ढोलक नहीं है, कोई ढोलक मेढक नहीं है, कुछ मेढक ढोलक नहीं है, कुछ ढोलक मेढक नहीं है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आइएगा इस फिगर में तो ये बोलता है सभी ढोलक बंदूक है, कुछ ढोलक बंदूक है, कुछ बंदूक ढोलक है। और मेढक जब बात करेगा बंदूक से तो कुछ मेढक बंदूक नहीं है अगर बोल दिया तो ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? कुछ बंदूक मेढक नहीं है। ये इसका मैक्सिमम निष्कर्ष हुआ, इतना निष्कर्ष सही होता है। अब क्वेश्चन सेटर आपका 4 कंक्लूजन दे या 3 कंक्लूजन दे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब आपको मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने आ जाएगा तो क्वेश्चन सेटर जो है आपको 4 ही कंक्लूजन देंगे और उसमें सही गलत करना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ आते हैं हम लोग, यहाँ जो है 4 कंक्लूजन जो दिया हुआ है क्वेश्चन सेटर, तो इसको हम देखते हैं कि कौन सही होगा कौन गलत होगा, तब हम लोग आंसर ऑप्शन तक पहुँचेंगे। तो चलिए, पहला कह रहा है कि कुछ बंदूक ढोलक नहीं है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कुछ बंदूक ढोलक नहीं है, तो क्या ढोलक वहाँ पे है? नहीं, बंदूक का ढोलक से बात करा रहा है, ये कभी सही हो ही नहीं सकता है। क्या कह रहा है? कुछ बंदूक ढोलक नहीं है, कुछ बंदूक ढोलक नहीं है। अगर इस फिगर में भी अगर आप आते हैं तो आपको मालूम है कि ये अफर्मेटिव का फिगर है, और अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव कंक्लूजन कभी होता ही नहीं है। आपको हम अफर्मेटिव में ही बताए थे, याद रखना है कि अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव निष्कर्ष नहीं होता है। बट यहाँ कह रहा है कि कुछ बंदूक ढोलक नहीं है, कुछ बंदूक ढोलक नहीं है, यहाँ बात कर रहा है अफर्मेटिव के फिगर में, तो पहले ही ये कैंसिल हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि ये मेरा कंक्लूजन सही नहीं होगा, ये रॉन्ग होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंक्लूजन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कुछ ढोलक मेढक नहीं है। तो कुछ ढोलक, यहाँ देखिए, कुछ ढोलक मेढक नहीं है। अभी हमने बताया था कि मेढक और ढोलक में 4 कंक्लूजन बनते हैं। क्या? कोई मेढक ढोलक नहीं है, कोई ढोलक मेढक नहीं है, कुछ मेढक ढोलक नहीं है, कुछ ढोलक मेढक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि कुछ ढोलक मेढक नहीं है, कुछ ढोलक मेढक नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि ये तो हमारा 100% कंक्लूजन जो है सही है। अब उसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर निष्कर्ष आखिर हमारा क्या कह रहा है। क्या उस फिगर में सही हो रहा है? कह रहा है कुछ बंदूक मेढक नहीं है, कुछ बंदूक मेढक नहीं है। अभी हम आपको बताए थे कि जब दोस्ती सौम्य होता है तो वक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बनता है, सिर्फ दोस्ती करने वाला, लड़ने वाला कभी नहीं बोलता है। लेकिन जब दोस्ती सौम्य होता है तो हम लोग एरो देंगे। एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारेंगे, निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारेंगे, और जिसको एरो लगेगा उसी को वक्ता बनाएंगे, और वो बोलेगा ओनली सोमनट में, नो में नहीं बोलेगा। यानी कुछ बंदूक मेढक नहीं है, ये हमारा सही निष्कर्ष होगा। और यहाँ पे कह रहा है कुछ बंदूक मेढक नहीं है, यानी कुछ बंदूक मेढक नहीं है। इसका मतलब ये है कि बाबू ये भी हमारा कंक्लूजन क्या है? सही है। अब उसके बाद देखिए कह रहा है कुछ ढोलक मेढक है, कह रहा है कुछ ढोलक मेढक है। तो कुछ ढोलक मेढक है, कुछ ढोलक, यहाँ देखिए कुछ ढोलक मेढक है। क्या ये बोलता है? क्या नहीं, यहाँ बोलता है कुछ ढोलक मेढक नहीं है। अगर ये कहता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ कह रहा है कुछ ढोलक मेढक है। यहाँ कह रहा है देखिए कुछ ढोलक मेढक है, तो कुछ ढोलक मेढक होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ कहता है कुछ ढोलक मेढक नहीं है या कुछ मेढक ढोलक नहीं है बोलेगा तब जाके सही होता। बट यहाँ पे कह रहा है कुछ ढोलक मेढक है, तो कुछ ढोलक मेढक कभी नहीं होगा। यहाँ कुछ ढोलक मेढक नहीं है कहता तब जाके ये हमारा सही होता, बट ये हमारा 100% रॉन्ग होगा। और जब देख लिए मैक्सिमम कंक्लूजन निकाल के आप चेकआउट कर लिए हैं, उसमें 4 ही कंक्लूजन दिया, हम सही गलत कर लिए। अब हम लोग को देखना है कि आखिर आंसर ऑप्शन कौन जाएगा। तो याद रखिए हमने आपको बताया था आइदर का केस अफर्मेटिव पढ़ा रहे थे, तो आइदर के केस में 3 स्टेप होता है। सबसे पहला क्या
कि या तो दोनों कंक्लूजन, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो, मिनिमम 2 कंक्लूजन क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए, और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए, और साथ ही साथ एक नेगेटिव में और एक पॉजिटिव कंक्लूजन होगा तभी आइदर बनेगा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि आइदर बन रहा है कि नहीं। तो ये दोनों गलत है, ये और ये 2 मैक्सिमम कंक्लूजन यहाँ गलत है। चलिए तो यहाँ देखिए, यहाँ बंदूक है और यहाँ ढोलक है, सब्जेक्ट समान है ये नहीं है, जब समान नहीं है तो आइदर बनेगा ही नहीं। जब आइदर नहीं बनेगा तो आपका आंसर ऑप्शन कौन कौन जाना चाहिए, केवल 2 और 3 सही है निकलता है। अगर कहीं ऑप्शन में दिया होगा वही आपका आंसर ऑप्शन जाएगा। तो चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि आंसर ऑप्शन कौन जाएगा। कह रहा है केवल 1 तथा 2 निकलता है, 1 और 2 निकल रहा है, क्या 1 गलत हो गया है बट 2 सही है, ये हमारा आंसर ऑप्शन कभी नहीं जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। अब आते हैं यहाँ, कह रहा है केवल 3 निकलता है, तो क्या केवल 3 सही होगा, क्या केवल, यहाँ कह रहा है केवल 3 निकलता है, यहाँ केवल 3 निकल रहा है, सही है, बट 2 भी तो सही है, इसका मतलब है कि मेरा आंसर ऑप्शन 2 भी नहीं जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, केवल 2 और 3 निकलता है, 2 और 3 निकलता है, इसका सेंस ये है कि बाबू यही हमारा आंसर ऑप्शन जाएगा और कोई नहीं जाएगा। यहाँ का 4 नंबर केवल 1 निकलता है, 1 तो गलत हो गया तो आंसर जाएगा ही नहीं, और इनमें से कोई नहीं कभी होगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारा ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा कि इसका आंसर ऑप्शन कौन जाएगा तो आप आसान वे में बता सकते हैं कि सर इसका आंसर ऑप्शन 3 नंबर जाएगा, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट को अफर्मेटिव समझ में आ गया है और निगेटिव जो हमने बताया है, अगर उसका कंसेप्ट आप आसान वे में याद कर गए होंगे और उसके बाद अब जो बता रहे हैं कंसेप्ट वो आपको याद होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि जब दोस्ती ऑल में होता है तो होता क्या है। हम बताए थे कि जब दोस्ती ऑल में होता है तो वक्ता दोनों तरफ से बनता है, यानी दोस्ती करने वाला भी बोलेगा और लड़ने वाला भी बोलेगा, और साथ ही साथ जो मेरा निष्कर्ष निकलता है नो और समनट दोनों में निकलता है। हमने बताया था कि जब दोस्ती ऑल में होता है तो हम लोग लाइन देते हैं, क्या देते हैं, लाइन देते हैं। जब लाइन दे देंगे तो दोनों आपस में बात करेगा, यानी दोस्ती करने वाला भी और लड़ने वाला भी, नो और समनट दोनों में बात करता है वो लोग। लेकिन जब दोस्ती सम में हो जाता है तो वक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बनता है, सिर्फ दोस्ती करने वाला लड़ने वाला नहीं, और साथ ही साथ मेरा निष्कर्ष जो निकलता है ओनली समनॉट में निकलता है, नो में कभी नहीं निकलता है। और जब दोस्ती सम में होता है तो हम लोग एरो मारते हैं, और यानी तीर मारते हैं। एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारते हैं, और जिसको एरो लगता है उसी को वक्ता बनाते हैं, और वो ओनली समनॉट में बोलता है, नो में कभी बात नहीं करता। वही चीज़ हम आपको दिखाने का प्रयास किए हैं। और हमने बताया था कि हमेशा याद रखना है कि निगेटिव फिगर को कहाँ खोजना है, कहाँ खोजना है, अफर्मेटिव फिगर में, और उस अफर्मेटिव फिगर में कौन टच किया है उसी टच को फाइंड आउट करना है, निचोड़ को खोजना है, और उससे हम लोग को रिलेशन मालूम चलेगा